Hello dear student, today's lecture will see EMF, internal resistance and terminal voltage of a battery, right? So what is the EMF? EMF, that is इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, ये फोर्स कहते हैं बट एग्जैक्टली इट इज नॉट फोर्स, इट इज व्हाट? एनर्जी. क्या है ये? एनर्जी. तो पहले कंसेप्ट क्लियर करें, सेल एंड बैटरी, राइट? तो एक जो होता है उसको हम कहेंगे सेल, और ऐसे बहुत सारे सेल, और जो रिक्वायर्ड सेल है वो कनेक्ट होके ये बनेगी हमारी बैटरी, राइट? So it is a difference between cell and battery. You can say it is a cell. Okay. अब एग्जैक्टली ये सेल के बारे में केमिस्ट्री में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, बट फिजिक्स में थोड़ा सा कंसर्न है. जस्ट चेक इट आउट कि क्या है ये. सो सेल, तो फॉर एग्जांपल हम जो सेल के बारे में जानते हैं वो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड, दूसरा रॉड, दैट इज़ अ दूसरा इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर हमने कोई लिक्विड फिलअप किया होता है, राइट? दैट यू नो. जो पॉजिटिव टर्मिनल पर है उसको हम कहेंगे एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल पर है उसको हम कहेंगे कैथोड, और जो सॉल्यूशन है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. जब सेल चार्ज होगा तो पॉजिटिव मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव, नेगेटिव मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव, वो सब हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द थिंग कि सपोज यहाँ पर एक सेल हम कंसीडर करते हैं, राइट? वन इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. अब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, बराबर है? अब फिजिक्स के कंसर्न में सपोज हम देखते हैं तो सपोज दो टर्मिनल होते हैं, एक है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल. एक के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, दूसरे के पास सपोज हम एनर्जी जीरो कंसीडर करते हैं. मतलब जो भी एनर्जी कंसंट्रेट होती है वो कोई एक पॉजिटिव टर्मिनल पर कंसंट्रेट होती है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं. हमारे जो इलेक्ट्रिक का प्लग है तो आप टेस्टर से चेक करोगे तो कोई एक ही जगह पर लाइट जलेगी, दूसरी जगह पर लाइट जलेगी नहीं. दैट मीन्स कि जो भी पॉजिटिव लाइव वायर है वो लाइट वाले पोर्शन पर है, मतलब वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल हुआ. ओके, अगर दोनों टर्मिनल में लाइट आती है तो आपको वायरिंग चेक करवाना पड़ेगा. सो इट इज लाइक दिस. तो सपोज हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि जो भी एनर्जी है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर जाती है. तो ये सेल जो है वो चार्ज होने से पहले एक नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, राइट? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स? द फंक्शन ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स इज दैट टू ट्रांसफर द एनर्जी टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव टर्मिनल, राइट? तो ये होगा नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स. अब यहाँ पर एनर्जी डेवलप हुई तो उसके अपोज में दूसरा एक चार्ज प्रोड्यूस हो गया जिसको हम कहेंगे Fe. What is the Fe? Fe, that is the electric force. So when non-electric force is equal to electric force, then the migration of this charge it will be stopped. और ये सेल हमारा पूरा वर्किंग में हो गया, राइट? अब यहां पर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दिस यूनिट चार्ज पार्टिकल from one terminal to another terminal, the energy required to move this charge particle from one terminal to another terminal is known as EMF of a battery. That is the energy is required, right? That means you can say that energy required per unit charge from
one terminal to other terminal of cell is known as EMF of a cell, right? That means you can say that energy per unit charge, that is what EMF. okay, energy per unit charge is known as EMF. तो उसका यूनिट क्या होगा? दैट इज अ जूल पर कूलम. यू कैन से इट इज अ वोल्ट. यू कैन से इट इज अ वोल्ट. अब ध्यान से देखो कि ये EMF जो है वो हमारे बैटरी की, जो हमारा सेल है उसकी प्रॉपर्टी है, बराबर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये 3 रेजिस्टर, ओके, और इट इज कनेक्टेड विद दिस सेल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, R1, R2, R3. अगर आपको कहते हैं कि फाइंड आउट द EMF टू दिस R2, सो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि EMF इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेल, इट इज़ अ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस में हमें फाइंड करना है तो हमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, राइट. तो V1, V2 एंड V3, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें फाइंड करना हो सकता है. EMF नहीं हो सकता. EMF हमारे सेल का होता है. ओके, तो वंस अगेन इट इज़ वेरी क्लियर कि ये बहुत शॉर्ट में और इजी वे में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर पहले कि नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स. तो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है और अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है. तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, और ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है जो एनर्जी को, सब एनर्जी को पॉजिटिव टर्मिनल पर इकट्ठी करेगा, राइट. सो हियर दिस एनर्जी कलेक्टेड एट द पॉजिटिव टर्मिनल. तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा. व्हेन Fn इज इक्वल टू Fe, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो कोई भी चार्ज का माइग्रेशन होगा नहीं. तो यहाँ पर EMF ऑफ अ बैटरी, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ अ सेल इज नोन एज व्हाट? EMF of a cell. That is epsilon is equal to energy upon charge, joule per coulomb unit. So it is a watt. Very easy way. अब ध्यान से देखो कि जो भी एनर्जी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पास हो रही है, तो इट हैज टू पास थ्रू दिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. एक सेल से दूसरे सेल पर जा रही है, देन इट हैज टू पास थ्रू दिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. तो दिस सॉल्यूशन ऑफर सम रेजिस्टेंस. दिस सॉल्यूशन ऑफर सम resistance. So this resistance is known as internal resistance. What? You can say internal resistance of cell. It is denoted by small r, right? So here resistance offered by this material, inside the material, when energy move from one terminal to another terminal. Okay, energy offered by this solution, by the material, this resistance is known as internal resistance. Okay, so ये resistance अंदर का ही होता है. जो एनर्जी जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाती है तो जो रेजिस्टेंस ऑफर है, कौन रेजिस्टेंस ऑफर करता है? कि जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है या कोई भी मटेरियल है जो ऑफर करता है, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस. एंड इंटरनल रेजिस्टेंस नेवर जीरो. ये जीरो पॉसिबल है नहीं. ओके, सो हियर इट इज नोन एज व्हाट? इंटरनल रेजिस्टेंस. सो हियर यू कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफर बाय इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन or you can say material of cell is known as internal resistance. उसको एनर्जी को, right, is known as internal resistance of cell. By electrolytic solution or material is known as internal resistance of the cell. मतलब यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई एप्सिलॉन. एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई? एप्सिलॉन. बट वो एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते खर्च हो गई. कितनी खर्च हो गई?
आई आर जितनी, आर इज वॉट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसको हम कहेंगे V. व्हाट इज अ V? सो V इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज. V इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज. ओके, तो बहुत इजी कंसेप्ट है कि EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज. ओके, डिटेल में केमिस्ट्री में है ही, बट फिजिक्स के कंसर्न में हमें इतना पढ़ना है ये. ओके, सो इट इज़ वेरी इजी.